नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी और डायबिटीज़, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ या लकवे की शिकायत और डायबिटीज़, इनका बहुत ही क्लोज़ रिलेशन है, बहुत ही चोली दामन का साथ है। तो डायबिटीज़ के विषय में हम चर्चा करेंगे कुछ एपिसोड्स में। डायबिटीज़ क्यों हो जाती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या प्रभाव होते हैं शरीर पे, इस एपिसोड में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। वैसे तो शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ के बारे में एक आम व्यक्ति को मोटे तौर पे जानकारी होती है। मैं भी बहुत गहरे विश्लेषण में या बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आम व्यक्ति को जो जानकारी होनी चाहिए और जितनी हमें इसके विषय में जानकारी होती है, हम उतने जागरूक होते हैं और जाने अनजाने हम डायबिटीज़ को रोक पाने में सक्षम होते हैं, अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए। और अगर हमें डायबिटीज़ हो गई है तो हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित रख सकते हैं। जैसा कि डायबिटीज़ बीमारी से हम वाकिफ़ हैं कि शुगर लेवल जो है हमारे ब्लड में, हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हमारे खून में शुगर की मात्रा जितनी सामान्य होनी चाहिए उससे बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारी शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। यह इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज नाम के एक अंग से सिक्रीट होता है, वहाँ से निकलता है। जब भी शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है, जब भी हम कुछ खाते हैं या किसी भी कारणवश शुगर की मात्रा बढ़ती है, तुरंत ये संकेत पैंक्रियाज के पास पहुंचता है और वहाँ से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। यह इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है, इसका एक ही काम होता है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं जहाँ पे कि शुगर का यूज़ होता है, शुगर कंज्यूम होती है, शुगर का उपयोग होता है, उन सभी जगहों पे शुगर के लिए दरवाजे खोलना, ताकि शुगर उन कोशिकाओं के अंदर जा सके। अगर इंसुलिन वहाँ नहीं उपस्थित होगा तो वो दरवाजे नहीं खुलेंगे और कोशिकाओं के अंदर शुगर नहीं पहुँच पाएगा। तो इंसुलिन एक तरह से उस चाबी का काम करता है जो कोशिकाओं में शुगर को अंदर जाने देता है। अब यह शुगर जैसे ही कोशिकाओं में अंदर जाता है तो ब्लड में, खून में शुगर की मात्रा फिर से नॉर्मल हो जाती है और हमारे शुगर के लेवल का संतुलन शरीर में बना रहता है। एक सामान्य व्यक्ति का जो शुगर लेवल है वो 60-70 से लेके 140 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। जब हम भूखे होते हैं, जब हमने खाना खाए हुए काफ़ी समय हो चुका होता है, तो शुगर लेवल नीचे 60-70 तक पहुंच जाती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति को जब खाना खा लेता है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो 130, 135, 140 तक बढ़ती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। इंसुलिन तुरंत एक्शन में आता है और शुगर लेवल को वापस से सामान्य कर देता है। तो सवाल उठता है कि ये डायबिटीज़ बीमारी कैसे हो जाती है। हमें समझना है कि हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन, इंसुलिन जो हमारे पैंक्रियाज से बाहर निकलता है, और शुगर का कंजम्पशन, शुगर जो हमारे बॉडी में यूज़ होता है, उसका उपयोग होता है, ये आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन है इनका। और ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे फिज़िकल एक्टिविटी, हमारे वज़न, हमारे तनाव के लेवल, हमारे खान पीन, इन सब से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है इनका। हम इस तरह समझें कि हम जितनी एक्टिविटी बनाए रखते हैं उतनी हमारे मांसपेशियों में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में शुगर को अंदर जाने देने के जो रिसेप्टर होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और शुगर जैसे ही हमारे ब्लड में पहुंचता है, ये दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं और शुगर कोशिकाओं में पहुंच जाता है, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। जितनी हमारा एक्टिविटी का लेवल कम होता जाता है, उतनी ये जो रिसेप्टर्स हैं जो शुगर को अंदर कोशिकाओं में लेते हैं, वो रिसेप्टर्स कम होते जाते हैं, वो दरवाजे कम होते जाते हैं और कोशिकाओं में शुगर को यूज़ करने की क्षमता कम होती जाती है। और इस तरह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है क्योंकि शुगर का यूज़ ही नहीं हो रहा है, और इस तरह से हम डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं। इंसुलिन की मात्रा जो सिक्रीट होती है, धीमे धीमे पैंक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा सिक्रीट होनी कम हो जाती है। एक तो ये कारण होता है, और दूसरा कारण होता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं
उनमें वो रिसेप्टर्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन अगर सिक्रीट होती भी है, इंसुलिन अगर ब्लड में पहुंचती भी है, तो चूँकि दरवाजा ही नहीं है तो वो शुगर कोशिकाओं में पहुंचेगा कैसे, और इस तरह से इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। एक प्रतिरोधात्मक एक टेंडेंसी हो जाती है बॉडी की, ताकि इंसुलिन के होने के बावजूद भी जो शरीर है वो शुगर को यूज़ नहीं कर पाता। तो डायबिटीज़ होने के ये दो मुख्य कारण हैं, और ये दोनों ही कारण एक साथ काम करते हैं, और जितना इंसुलिन की मात्रा कम सिक्रीट होगी और बॉडी में जितने भी इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो हमारा शुगर लेवल बढ़ा रहता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जो हम देखते हैं कई जो शुगर के मरीज़, पुराने मरीज़ हैं जिनको सालों शुगर रह चुका है, उनमें हम देखते हैं कई बार कि शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। कभी शुगर बहुत हाई चली जाती है, कभी शुगर बहुत लो चली जाती है। शुगर का फ्लक्चुएशन उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है किसी व्यक्ति में जितनी उसमें इंसुलिन कम सिक्रीट होती है और इंसुलिन का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि क्या लक्षण होते हैं अगर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है या शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए शुगर लेवल्स वाले व्यक्तियों को प्यास ज़्यादा लगती है, उन्हें पानी पीने की बार बार इच्छा होती है। ऐसे व्यक्तियों को यूरिन भी बार बार आती है, रात में कई बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। भूख भी ज़्यादा लगती है ऐसे व्यक्तियों को। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो भूख ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा खाने पर आपका शुगर लेवल और बढ़ता है। तो ये एक तरह का एक साइकिल में आप फंस जाते हैं। अगर आपका वज़न बिना किसी बात के कम हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं कि वज़न कम हो रहा है, तो एक कारण आपका बढ़ा हुआ शुगर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड थकान हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि थकान किस वजह से बनी रहती है लगातार, आपको अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए। हो सकता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो। इसके अलावा कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि नज़र धुंधली हो जाती है, बीच बीच में अचानक दिखना कम हो जाता है, फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है, या कभी आपको तेज़ भूख लग रही है और आपको धुंधला या डबल दिख रहा है, इस तरह का अगर नज़र में आपको प्रॉब्लम आती है बार बार, यह भी शुगर का एक लक्षण हो सकता है। आपके घाव अगर जल्दी नहीं भर रहे हैं, या कोई घाव हुआ और वो ठीक नहीं हो रहा है, आपको शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। कई बार कोई फोड़ा फुंसी या जिसे हम सामान्य भाषा में बॉयल कहते हैं या बाल तोड़ कहते हैं, इस तरह के इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहा है तो भी आपको अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए। अगर आपको इन्फेक्शन किसी तरह के बार बार हो रहे हैं, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, या स्किन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या आपको साइनोसाइटिस हो रहा है, या आपको जैसे मैंने बताया फोड़े फुंसी बार बार हो रहा है, इन्फेक्शन बार बार होना आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता को कम होने को बताता है, और ये भी डायबिटीज़ का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको हाथ पैरों में सुन्नपन आ रहा है, या एक एबनॉर्मल सेंसेशन हो रहा है, या झंझनी भरी रहती है हाथ पैरों में, या आपको पैरों के नीचे तलवे बहुत गद्देदार फील होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि खाली पैर होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे चप्पल है, इस तरह का लक्षण भी आपको बताता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। गर्दन और बगल में अगर आपकी स्किन में डार्क पैचेस आ रहे हैं, यह भी डायबिटीज़ का एक लक्षण हो सकता है। ये तो रही डायबिटीज़ के लक्षणों की बात। डायबिटीज़ हमारे शरीर को किस किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, यह भी हम एक बार जान लेते हैं। बढ़ा हुआ शुगर लेवल हमारे खून की नसों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मैंने पुराने कई वीडियोज़ में भी बताया है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे खून की नसों में जमने का एक मुख्य कारण डायबिटीज़ भी होता है। डायबिटीज़ या शुगर का बढ़ा होना खून में न केवल खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव को बढ़ाता है, बल्कि वो खून की नसों को स्टिफ भी करता है, उन्हें कम लचीला बनाता है, उन्हें कड़क बनाता है, और इससे बीपी की शिकायत भी बढ़ जाती है। और जो जितने तरह के ब्लॉकेज बनते हैं, चाहे वो हार्ट की नसों में हो, किडनी की नसों में हो, दिमाग की नसों में हो, इन ब्लॉकेज को बनने को एक्सेलरेट करता है, वो उसकी दर को बढ़ा देता है डायबिटीज़ हमारे जो नर्व्स हैं, जो हमारे सेंसेशन को लाती ले जाती हैं, दिमाग तक संदेश पहुंचाती हैं और दिमाग से संदेश को हाथ पैरों में ले जाती हैं, ये नर्व्स भी डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इन्हें हम न्यूरोपैथी कहते हैं, और क्योंकि ये डायबिटीज़ की वजह से होते हैं इसलिए इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं।
अब जब ये हाथ और पैरों की नर्व्स अगर इससे प्रभावित होती हैं, तो जैसा मैंने बताया कि हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट होना या एक एबनॉर्मल सेंसेशन बना रहना या तेज़ दर्द होना या बहुत गर्म का सेंसेशन होना, इस तरह का एबनॉर्मल सेंसेशन या बिल्कुल ही सुन्न, हाथ पैर सुन्न हो जाना, धीमे धीमे उसका सेंसेशन कम होना, ये सब लक्षण आते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को कई बार पाँव में या उंगली में चोट लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें चोट लगी है और वो घाव धीरे धीरे कई बार बढ़ जाता है। हाथ पैरों के अलावा नर्व में इस तरह की न्यूरोपैथी की वजह से जो हमारे अंदरूनी अंग हैं, जैसे हमारा हृदय, उसमें जो नर्व सप्लाई करते हैं उनके एबनॉर्मल होने की वजह से हमारे धड़कन में अनियमितता हो सकती है। हमारे आंतों को जो नर्व सप्लाई करते हैं, उन आंतों की नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम होने की वजह से, उस न्यूरोपैथी होने की वजह से आंतों की मूवमेंट प्रभावित होती है। तो गैस का सेंसेशन बना रहना, पेट का फूलने का सेंसेशन होना, पाचन ठीक से नहीं होना, कब्ज होना, ये सारे लक्षण डायबिटीज़ पेशेंट में पाए जाते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन का होना बहुत कॉमन है, पाचन ठीक से ना होना बहुत कॉमन लक्षण है। ठीक उसी तरह सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, जो प्रजनन के अंग होते हैं, उनमें भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, नर्व को इफेक्ट होने की वजह से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है और फीमेल्स में भी कई तरह के सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखे जा सकते हैं। डायबिटीज़ का किडनी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये किडनी में जो हमारे खून को छानने की प्रक्रिया होती है, उसको बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। हमारे किडनी से प्रोटीन का लॉस होने लगता है और न केवल इतना ही, किडनी के ओवरऑल छानने की क्षमता इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है कि डायबिटीज़ हमारी किडनी के ख़राब होने का एक सबसे कॉमन कारण होता है। जो रीनल फेल्योर हम कहते हैं, क्रोनिक रीनल फेल्योर, वो डायबिटीज़ एक सबसे कॉमन कारण है किडनी के फेल होने का। और लंबे समय तक डायबिटीज़ वाले मरीजों को इस बात के लिए सतर्क रहना बहुत आवश्यक है कि कहीं उनकी किडनी ख़राब तो नहीं हो रही है, कहीं उनका क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ तो नहीं रहा है, किडनी फंक्शन डाउन तो नहीं हो रही है, और इस विषय में उनको बार बार जांच करवाते रहना चाहिए। ठीक इसी तरह आँखों पे डायबिटीज़ का बहुत कॉमन प्रभाव है। बहुत कॉमनली हम पेशेंट देखते हैं मोतियाबिंद होना, आँखों में पानी का दबाव बढ़ जाना जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, और रेटिना जो हमारे आँख का पर्दा होता है, उस पर्दे में खून की जो बारीक नसें होती हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है जिसे रेटिनल हेमोरेज कहते हैं, और वो अंधापन का, आपकी नज़र कम होने का एक बहुत कॉमन कारण होता है। तो आँख बहुत कॉमनली डायबिटीज़ में प्रभावित होती है। नींद का डिस्टर्बेंस डायबिटीज़ में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो आपको ढंग से नींद नहीं आना, नींद का बार बार खुलना और नींद में खर्राटे लेना डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा मेमोरी लॉस, डिमेंशिया जिसे कहते हैं, यह भी डायबिटीज़ पेशेंट्स में एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि डायबिटीज़ ऑलमोस्ट शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता है। आज के वीडियो में हमने जाना कि डायबिटीज़ क्यों हो जाती है, क्या लक्षण हैं इसके, कैसे हम सस्पेक्ट करें कि डायबिटीज़ हो सकती है हमें, और डायबिटीज़ अगर आपको हो जाती है तो उसके क्या नुकसानदेह प्रभाव होते हैं, उसकी गंभीरता के विषय में हमने जाना। डायबिटीज़ को कैसे हम डायग्नोज़ करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, और उसका मैनेजमेंट, उसकी रोकथाम कैसे होती है, उसके बारे में हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।